101 नंबर में निम्नलिखित में से किसे किसे साइकेट्रिक विधि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी है द्वंद्वात्मक उपागम। इसकी व्याख्या में आएगा द्वंद्वात्मक उपागम साइकेट्रिक विधि के रूप में जाना जाता है। साइकेट्रिक विधि या सुकराती पद्धति व्यक्तियों के बीच सहकारी तर्कपूर्ण संवाद का एक रूप है जो महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने और विचारों और अंतर्निहित पूर्व धारणाओं को निकालने के लिए प्रश्न पूछने और उत्तर देने पर आधारित है। फिर 102 में आएगा यदि कोई किसान किसी विशेष फसल की उपज का अनुमान लगाता है, वह अनुमान सन्निकटन और अनुकूलन में काफ़ी कौशल का उपयोग करता है, तो वह किस विधि का उपयोग कर रहा है? ऑप्शन ए में आएगा हेuriस्टिक विधि। इसमें आएगा हेuriस्टिक विधि के जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। इस विधि का आज से स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की विधि से है। इसे अन्वेषण विधि भी कहते हैं। यदि कोई किसान किसी विशेष फसल की उपज का अनुमान लगाता है, वह अनुमान सन्निकटन और अनुकूलन में काफ़ी कौशल का उपयोग करता है, तो कहा जाएगा कि वह हेuriस्टिक विधि का उपयोग कर रहा है। इसमें आएगा 103 में सोमा और अपनी कक्षा में इक्विटी के बारे में पढ़ाना चाहती है, उसके लिए शिक्षण के सबसे उपयुक्त तरीके का चयन करें। इसका है आंसर डी में आएगा कार्यक्षेत्र सौंपना। इसकी व्याख्या में सोमा अपनी कक्षा में इक्विटी समानता के बारे में पढ़ाना चाहती है, उसके लिए उसे शिक्षण के सबसे उपयुक्त तरीके के रूप में क्षेत्र कार्य सौंपना विधि का चयन करना चाहिए, क्योंकि इस विधि से सोमा सभी छात्रों को बराबर हिस्सों में कार्य को बांटकर अध्ययन को सफल बनाने का प्रयास कर सकती है। फिर 104 में आएगा, इसमें है साइलेंट वे तकनीक का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? ऑप्शन बी में आएगा प्रत्यक्ष विधि। इसकी व्याख्या में आएगा साइलेंट में वे तकनीक का प्रयोग प्रत्यक्ष विधि में किया जाता है। साइलेंट में कालेब गैटेगनो द्वारा बनाई गई एक भाषा शिक्षण दृष्टिकोण है जो एक शिक्षण पद्धति के रूप में मौन का व्यापक उपयोग करता है और कम समय में कार्यात्मक और बहुमुखी शब्दों को पढ़ाने पर केंद्रित है। फिर 105 में आएगा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली प्रेक्षण पद्धति निम्न के आधार नहीं बनती है। इसका है ऑप्शन बी में आएगा अनुप्रयोग। इसकी आएगा व्याख्या में शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली प्रेक्षण पद्धति अनुप्रयोग के लिए आधार नहीं बनती, जबकि समझ अधिगम एवं आलोचनात्मक चिंतन शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली प्रशिक्षण पद्धति के लिए आधार बनती है। प्रेक्षण या अवलोकन अध्ययन की वह विधि है जिसमें अध्ययन विषय एवं घटना का अति सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन किया जाता है। इसमें घटनाओं की वास्तविक प्रकृति, उनकी गंभीरता, विस्तार एवं परस्पर संबंधों का सूक्ष्म अवलोकन करके ही वास्तविक तथ्यों का संकलन किया जाता है। फिर इसमें आएगा 106 में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी की शिक्षण पद्धति में व्यवहारिक रूप से कार्य करता है। इसमें आएगा व्याख्या सहित। इसमें डी में आएगा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी पद्धति में व्यवहारिक रूप से कार्य करना व्यवहारिक विधि के अंतर्गत आता है। व्यवहारिक विधि का प्रयोग मानवीय समस्या को सुलझाने में किया जाता है, अर्थात मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवहारिक विधि उसकी समस्या को समाधान करने एवं उसके कल्याण के लिए किया जाता है तथा मानव क्रियाओं का वर्णन, भविष्य कथन और उसकी समस्याओं और उसकी क्रियाओं पर नियंत्रण करना व्यवहारिक विधि का लक्ष्य माना जाता है। फिर 107 में आएगा
निम्नलिखित में से कौन सा खोज विधि का एक अभिलक्षण नहीं है? ऑप्शन बी है। बी में आएगा ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड है। ठीक है, इसका व्याख्या सहित इसमें आएगा खोज होस्टिक विधि स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की विधि होती है। इस विधि में अध्यापक किसी विषय वस्तु की व्याख्या सीधे ढंग से नहीं करते हैं, बल्कि प्रश्नों के द्वारा छात्रों को स्वयं खोजने हेतु बाध्य करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि खोज विधि के अंत निम्नलिखित लक्षण हैं जो इसमें संबंधित नहीं है। फिर इसमें आएगा फर्स्ट, स्पष्ट रूप से उल्लेखित उद्देश्य के साथ एक समस्या कक्षा को सौंपी जाती है और प्रत्येक बच्चे को अपने लिए कुछ खोजने के लिए जिम्मेदार महसूस कराता है। ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें संयुक्त रूप से परिणाम प्राप्त किया जाता है, ना कि व्यक्तिगत रूप में। सेकंड है, जब भी छात्र को आवश्यकता महसूस होती है तो सहायता प्रदान की जाती है। हालांकि शिक्षक को आगमनात्मक विधि द्वारा छात्रों से सब कुछ प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। फिर इसमें खेल विधि के जन्मदाता हैं। यह है फ्रोबेल खेल विधि के। इसकी व्याख्या में आएगा, खेल विधि के जन्मदाता फ्रेडरिक फ्रोबेल माने जाते हैं। फ्रोबेल ने अपनी शिक्षण विधि को निम्न सिद्धांतों पर आधारित किया। इसमें आत्म क्रिया का सिद्धांत, खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, सामाजिकता का सिद्धांत। इसमें आएगा 109 में प्रोत्साहन, संलग्नक, ग्रहण, अवलोकन और अध्ययन पर्यटन क्या प्रदान करता है? ऑप्शन बी में आएगा व्यावहारिक शिक्षा और आपके जैसी इस परिस्थितियों का सामना दूसरे कैसे करते हैं उसके उदाहरण प्रदान करता है। व्याख्या में आएगा प्रोत्साहन, संलग्नक, ग्रहण अथवा अवलोकन और अध्ययन पर्यटन व्यावहारिक शिक्षा और आपके जैसी परिस्थितियों का सामना दूसरे कैसे करते हैं उसके उदाहरण प्रदान करता है। इसमें उसी प्रकार के उदाहरण सदैव संलग्न रहते हैं जिस प्रकार की समस्या के लिए उचित समाधान की आवश्यकता व्यक्ति को रहती है। फिर इसमें आएगा 110 में आएगा, एक चयनित प्रक्रियात्मक पर्सन को छात्रों द्वारा ... की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी में आएगा सही जवाब पहचानने। एक चयनित प्रतिक्रियात्मक पर्सन को छात्रों द्वारा सही जवाब पहचानने की आवश्यकता होती है। यह माना जाता है कि चयनित प्रतिक्रियात्मक पर्सन में वस्तुनिष्ठता का विशेष गुण होता है। इस प्रकार के प्रश्नों से अंक प्राप्त करना बेहद सरल तथा वस्तुनिष्ठ माना जाता है। चयनित प्रकार के प्रश्नों को मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। व्यक्तिगत उत्तर वाले प्रश्न, मिलान करने वाले प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। फिर इसमें क्या 111 में आएगा छात्रों के अर्जित ज्ञान की जांच करने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली परविधि है। ऑप्शन ए परीक्षण विधि छात्रों के अर्जित ज्ञान की जांच करने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली परविधि परीक्षण विधि कहलाती है। शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षण कई प्रकार के हो सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण, अध्यापक निर्मित परीक्षण या अमानकीकृत परीक्षण, मानक संदर्भित परीक्षण तथा मानदंड संदर्भित परीक्षण आदि। ये परीक्षण बालक के ज्ञान, उपलब्धि, व्यवहारों, दृष्टिकोणों, त्रुटियों आदि का परीक्षण करते हैं जिसके आधार पर शिक्षक कोई निर्णय लेता है। फिर इसमें आएगा सहकर्मी अध्यापन तकनीक में शामिल है। ऑप्शन इसका आएगा ए में आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नेटवर्क। फिर आएगा सेकंड अध्ययन चक्र। फिर थर्ड में आएगा परावर्तन सत्र। सहकर्मी अध्यापन तकनीक में नेटवर्क, अध्ययन चक्र तथा परावर्तन सत्र तीनों शामिल होते हैं। फिर इसमें आएगा 113 में आएगा समूह शिक्षण में विद्यार्थियों की निम्न में से कौन सी
आकांक्षा होती है। ऑप्शन डी में आएगा पृथक विद्यार्थियों को समूह से आकर्षित करना। फिर है समूह शिक्षण में विद्यार्थियों की यह आकांक्षा होती है कि वे अपने प्रदर्शन से पृथक विद्यार्थियों को समूह से आकर्षित करें। समूह शिक्षण में एक ही कक्षा में एक ही समय में 2 या 2 से अधिक समय विशेषज्ञ पहुंचकर शिक्षण कार्य करते हैं। समूह शिक्षण की योजना लचीली बनाई जाती है ताकि सभी शिक्षक समन्वय स्थापित करते हुए शिक्षण कार्य कर सके। इस शिक्षण विधि से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी होती है तथा विद्यार्थी एक साथ कई विषयज्ञों से अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। फिर इसमें आएगा 114 में आएगा सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए को ऑप्शन बी में आएगा सामूहिक परियोजना कार्य देने चाहिए। इसमें आएगा व्याख्या में सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को सामूहिक परियोजना कार्य देने चाहिए। सहकारी अधिगम एक विशेष छोटी समूह उपागम है जिसमें प्रजातांत्रिक प्रक्रिया, व्यक्तिगत जिम्मेदारियां, समान अवसर व सामूहिक पारितोषिक निहित है। आज के कक्षा में कई प्रकार के सहकारी अधिगम क्रियाकलापों और मॉडल का उपयोग किया जाता है, जैसे विद्यार्थी टीम का उपलब्धि विभाजन, जिज्ञासा और सामूहिक अन्वेषण। फिर इसमें आएगा दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। इसका आएगा ऑप्शन सी अमेरिका में किया गया दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग। फिर इसका है कि व्याख्या में दल शिक्षण एक नवाचार विधि है। इस विधि का विकास सर्वप्रथम 1995 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के शोध छात्र मिशिगन व हार्वे द्वारा किया गया। सेलियन तथा ओल्ड के अनुसार दल शिक्षण अनुदेशात्मक संगठन का वह प्रकार है जिसमें शिक्षण प्रदान करने वाले व्यक्तियों को कुछ छात्र सौंप दिए जाते हैं। शिक्षण प्रदान करने वाले की संख्या 2 या उससे अधिक होती है। जिन्हें शिक्षण का दायित्व सौंपा जाता है वे एक ही छात्र समूह को संपूर्ण विषय वस्तु या उसके किसी महत्वपूर्ण अंग का एक साथ शिक्षण कार्य करते हैं। फिर इसमें आएगा शिक्षकों के एक समूह द्वारा किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। ऑप्शन है दल शिक्षण। शिक्षकों के एक समूह द्वारा किया जाने वाला शिक्षण दल शिक्षण कहलाता है। दल शिक्षण में 2 या 2 से अधिक अध्यापक मिलकर किसी कक्षा की अध्यापन संबंधी योजना बनाते हुए उसे क्रियान्वित करते हैं तथा उसका मूल्यांकन करते हैं। यह मूल्यता इस धारणा पर आधारित है कि एक अध्यापक की तुलना में कुछ अध्यापक मिलकर अध्यापन कार्य करे तो उसके परिणाम अधिक अच्छे होते हैं। फिर इसमें 117 में शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति से सीखता है कहलाती है। यह अभिक्रमित अनुदेशन। फिर इसमें आएगा व्याख्या में शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति से सीखता है अभिक्रमित अनुदेशन कहलाती है। अभिक्रमित अनुदेशन में छात्रों के अधिगम के लिए पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध रूप से छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक पद को पढ़ने के साथ छात्र को अनुक्रिया करनी होती है। अनुक्रिया की जांच वह स्वयं करता है। छात्र को सही अनुक्रिया से पुनर्वर्ण मिलता है और वह सीखने की गति के अनुसार आगे बढ़ता है। छात्रों की अनुक्रियाएं उनमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करने में सहायक होती है। फिर इसमें आएगा 18 में बच्चों को कैसे बेहतर सिखाया जा सकता है।
इसका है ऑप्शन सी खेल पद्धति द्वारा है। इसमें आएगा बच्चों को खेल पद्धति से बेहतर सिखाया जा सकता है क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि है जिसमें छोटे विद्यार्थी खेल में अधिक रुचि लेते हैं। इस पद्धति से विद्यार्थियों का ज्ञान अधिक स्थायी होता है क्योंकि यह प्रायोगिक तरीके से संपन्न कराई जाती है। यह पद्धति प्राय प्राथमिक कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। फिर इसमें आएगा 19 में किसी पठन सामग्री को एक दौर में पढ़ना ... पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी में आएगा सामूहिक। किसी पठन सामग्री को एक दौर में पढ़ना समूहित पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। सामूहिक पढ़ाई पढ़ाई विधि का प्रयोग प्राय निचली कक्षाओं के लिए किया जाता है। फिर इसमें आएगा सहकारी पढ़ाई में बड़े और अधिक प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम कुशल विद्यार्थियों को मदद करते हैं। यह इसे आगे लाता है। इसमें आएगा व्याख्या सहित लाता है। इसमें है सी में आएगा उच्च सफलता और स्वाभिमान। इसमें आएगा सहकारी पढ़ाई में बड़े और अधिक प्रवीण विद्यार्थी द्वारा छोटे और कम कुशल विद्यार्थियों को मदद करना उच्च सफलता तथा स्वाभिमान को आगे लाने में सहायक होते हैं। स्वाभिमान को आगे लाने में सहायक होता है। सहकारिता की भावना स्वाभिमान बढ़ाने में सहायक होती है और इससे सफलता का उच्च स्तर निर्धारित होता है। विद्यार्थियों को स्कूल में क्यों खेलना चाहिए? एक से एक मायगा। इसका आएगा डी। वह सहकारिता का विकास करता है और दैहिक संतुलन रखता है। वह विद्यार्थियों को स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए? वह सहकारिता का विकास करता है और दैहिक संतुलन रखता है। इसमें आएगा व्याख्या में स्कूल में खेलने से विद्यार्थियों के बीच सहकारिता का विकास होता है और यह दैहिक संतुलन रखने में भी सहायक होता है। खेल व्यक्ति में मानसिक और शारीरिक तंदुरुस्ती लाता है और खेल के दौरान प्रतिस्पर्धात्मक सहकारिता में भी वृद्धि होती है। इसमें आएगा फिर 122 में सम्मिलित शिक्षण का संबंध उस स्कूल शिक्षण पद्धति से है जो ऑप्शन आएगा सी, जिसमें शारीरिक बौद्धिक सामाजिक भाषिक या दूसरे असमर्थ परिस्थितियां वाले होते हुए भी उन्हें शामिल किया जाता है। इसमें आएगा व्याख्या में सम्मिलित शिक्षण या समावेशी शिक्षण का संबंध उस स्कूल शिक्षण पद्धति से है जिसमें शारीरिक बौद्धिक सामाजिक भाषिक या दूसरे असमर्थ परिस्थिति वाले होते हुए भी उन्हें एक ही कक्षा में सम्मिलित करके पढ़ाया जाता है। इस शिक्षण में विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति का अवसर दिया जाता है। फिर 123 में आएगा समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को ऑप्शन सी है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे सहयोग सकारात्मक प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थापन आत्मीकरण सामाजिक अंतःक्रिया आदि गुणों का विकास होता है। फिर आएगा सहकारी शिक्षा का आधारभूत गुण है। इसका आएगा इसमें आएगा अध्ययनों से पता चला है कि सहकारी उपागम का शैक्षणिक उपलब्धि सहयोगात्मक व्यवहार अंत सांस्कृतिक समझ व संबंध तथा विकलांग विद्यार्थियों के प्रति दृष्टिकोण पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्राउन और पार्करन ने सहकारी अधिगम के 5 मूलभूत और आवश्यक तत्व बताए हैं। यह सकारात्मक अंतर निर्भरता, आमने सामने बातचीत को बढ़ावा, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, सामाजिक कौशल, फिर सामूहिक
प्रसंस्करण यदि 2 या 2 से अधिक शिक्षण विधियों को मिलाकर शिक्षण किया जाए तो उसे कहेंगे ऑप्शन इसका बी आएगा मिश्रित विधि। जब 2 या 2 से अधिक शिक्षण विधियों को मिलाकर शिक्षण किया जाता है तो उसे मिश्रित कहते हैं। इसलिए डेंड शिक्षा एक औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम है जिसमें विद्यार्थी पाठ्यक्रम का एक भाग कक्षा में पूरा करता है और दूसरा भाग डिजिटल एवं ऑनलाइन संसाधनों का प्रयोग करके पूरा करता है। मिश्रित विधि में समय, स्थान, विधि तथा गति का नियंत्रण विद्यार्थी के हाथ में होता है। फिर इसमें आएगा बहुग्रेड और बहुस्तरीय शिक्षण रणनीतियों का क्या अर्थ है? ऑप्शन आएगा डी। ये ऐसी रणनीतियां हैं जहां एक शिक्षक विभिन्न क्षमताओं के विभिन्न स्तरों और विभिन्न आयु स्तरों और विभिन्न आयु समूहों के विभिन्न स्तरों के शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करता है। फिर इसमें आएगा बहुग्रेड और बहुस्तरीय ऐसी शिक्षण रणनीतियां हैं जिसमें एक शिक्षक विभिन्न क्षमताओं, विभिन्न स्तरों, विभिन्न आयु समूहों और विभिन्न ग्रेड समूहों के विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाता है। इसमें शिक्षक ऐसे शिक्षण वातावरण का निर्माण करता है जिसमें सभी विद्यार्थी अपनी क्षमता, आयु स्तर, योग्यता आदि के अनुसार अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। इसमें आएगा जिसमें सभी विद्यार्थी अपनी क्षमता, आयु स्तर, योग्यता आदि के अनुसार अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। फिर इसमें आएगा 127 में सहकारी शिक्षा और सहयोगी शिक्षा के बीच क्या अंतर है? इसका है व्याख्या सहित आंसर इसका। इसमें आएगा सहकारी शिक्षा और सहयोगी शिक्षा में मुख्यतः अंतर यह है कि सहकारी शिक्षा आमने सामने की शिक्षा होती है जबकि सहयोगी शिक्षा ऑनलाइन भी हो सकती है। सहयोगी शिक्षा में समूह के सभी सदस्य आपस में प्रत्यक्ष रूप से मिलकर किसी समस्या का समाधान करते हैं। वहीं सहयोगी शिक्षा में समूह के सदस्य ऑनलाइन भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिर इसमें आएगा सहकर्मी समूह किशोरों में सामाजिक कौशल को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? इसमें आएगा डी में आएगा दोस्तों के माध्यम से किशोर रचनात्मक पारस्परिक कौशल विकसित कर सकते हैं। फिर इसमें आएगा सहकर्मी समूह किशोरों में सामाजिक कौशल को बढ़ावा दे सकते हैं। दोस्तों के माध्यम से किशोर अचानक पारस्परिक कौशल विकसित कर सकते हैं। सामाजिक कौशल व्यवहार का एक सेट है जो हमें प्रभावी ढंग से और संतोषजनक रूप से दूसरों से बातचीत करने और संबंधित करने की अनुमति देता है। कार्य अनुभव में भ्रमण करके छात्रों में निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताओं का विकास किया गया है? ऑप्शन इसका ए प्रेक्षण करने की क्षमता। इसमें आएगा व्याख्या में कार्य अनुभव में भ्रमण करके प्रेक्षण करने की क्षमता का विकास किया जा सकता है। जब विद्यार्थी किसी स्थान, घटना, वस्तु आदि का भ्रमण करते हैं तो वे इन सब के प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं। इसमें वे उस स्थान, घटना, वस्तु आदि का प्रेक्षण अवलोकन करते हैं और प्रत्यक्ष अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। फिर इसमें आएगा सहकारी अधिगम विधि का उपयोग करके कक्षा में अध्यापक द्वारा कौन से सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑप्शन आएगा डी में आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यह शैक्षणिक लाभ, फिर सामाजिक विकास, फिर बेहतर अंतर्व्यक्तिगत संबंध। व्याख्या में आएगा शैक्षिक लाभ, सामाजिक विकास एवं बेहतर अंतर्व्यक्तिक संबंध आदि सहकारी अधिगम विधि का उपयोग करके
कक्षा में अध्यापक द्वारा सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर इसमें किए जा सकते हैं। इसमें है 131 में है समूह अधिगम उपागम में कक्षा में अध्यापक द्वारा कौन से कार्य किए जाते हैं। ऑप्शन डी में आएगा फर्स्ट थर्ड में आएगा। इसमें आएगा समूह का निर्माण करना, और ये नहीं आएगा संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करना, जबकि ये आएगा समूह में अधिगम परिणामों को समेकित करना। इसकी व्याख्या में आएगा समूह अधिगम उपागम में कक्षा में एक अध्यापक का प्रमुख कार्य समूह का निर्माण करना एवं समूह में अधिगम परिणामों को समेकित करना है। फिर इसमें आएगा 132 में कहानी आधारित काम के साथ साथ निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए में आएगा फर्स्ट और सेकंड। इसमें आएगा एनिमेटेड कहानियाँ, इसमें आएगा वृत्तचित्र। फिर इसमें आएगा एनिमेटेड कहानियाँ और वृत्तचित्र का उपयोग कहानी आधारित कार्य के साथ किया जा सकता है। फिर इसमें आएगा 133 में आएगा सहकारी अधिगम मॉडल में एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या भूमिका है। इसका है व्याख्या सहित में आएगा सहकारी अधिगम उपागम में एक शिक्षक की निम्न भूमिका होती है। फर्स्ट है शिक्षक पाठ के उद्देश्य को समझाता है और अधिगम सेट की स्थापना करता है। शिक्षक विद्यार्थियों को मौखिक या लिखित सामग्री के द्वारा सूचना उपलब्ध कराता है। फिर अध्यापक विद्यार्थियों को बताता है कि अधिगम समूह कैसे बनाना है और प्रभावकारी रूपांतरण से सहयोग देता है। शिक्षक अधिगम समूह को उनके कार्य संपादन में सहयोग देता है। शिक्षक अधिगम सामग्री की ज्ञान की सूची बनाता है। यह समूह अपने कार्य का परिणाम प्रस्तुत करते हैं। यह समूह अपने कार्य का परिणाम प्रस्तुत करते हैं। फिर 134 में आएगा। 134 में ये समूह गतिविधि की योजना और प्रबंधन करते समय एक शिक्षक द्वारा ग्रुप लर्निंग से जुड़ी निम्न कठिनाइयों में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें आएगा सी में आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड में आएगा। इसमें आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड सी। इसमें प्रतिभागियों के बीच पर्याप्त समन्वय की अनुपस्थिति या कमी। फिर सेकंड में आएगा समूह में चर्चा की जा रही समस्या पर ध्रुवीकरण करने के लिए व्यक्तिगत शिक्षार्थियों पर दबाव। फिर अस्पष्ट निर्णय लेने की प्रक्रिया। फिर इसमें आएगा, इसमें है व्याख्या में समूह अधिगम के साथ विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ भी जुड़ी हुई हैं। समूह क्रियाकलापों के प्रबंधन और वियोजन के निर्माण के समय निम्न कठिनाइयों से सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रतिभागियों के बीच पर्याप्त समन्वय की कमी। जब समूह में किसी मुद्दे पर चर्चा की जा रही हो तो ध्रुवीकरण करने के लिए विद्यार्थी पर आंतरिक एवं बाह्य दबाव का होना, अस्पष्ट निर्णय लेने की प्रक्रिया, भागीदारी में बराबरी का न होना, परिणामों के तुरंत मूल्यांकन कभी कभी अपरिपक्व होना है, अन्य होना है। फिर इसमें 135 में डॉट को कक्षा में सामाजिक वातावरण बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है, जहां बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश होने की सुविधा होती है। इसमें आएगा व्याख्या सहित में ए आएगा। ए में आएगा
छोटा समूह सीखने की रणनीति। इसमें आएगा छोटा या लघु समूह अधिगम रणनीति को कक्षा में सामाजिक वातावरण बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने की पर्याप्त सुविधा व गुंजाइश रहती है। थैंक यू दोस्तों आज के लिए।